आज का सेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज के सेशन में आपको प्रॉपर्ली आपके फ्यूचर के लिए जो इंसान अपनी लाइफ को लेके आगे चलता है, उसके फ्यूचर के क्या गोल्स होने चाहिए, किस पॉइंट्स पे उसको अमल करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो चीज़ें आपको आज के सेशन में गाइड की जाएंगी। आज के सेशन जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है और स्किल्स डेवलपमेंट हम अपने अंदर कैसे कर सकते हैं, स्किल की डेवलपमेंट कैसे होगी। कुछ ऐसी होती है, कुछ नेचुरल स्किल्स होती है इंसान के अंदर और कुछ ऐसी होती है जो कि डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों स्किल्स का बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कैसे है कि जब आपके पास नेचुरल कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद होती है इसकी अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी जाती है। लाइक सपोज करें आपकी जुबान में इतनी तासीर है, बात करते हो तो आप अगले बंदे को अपनी बात को समझा लेते हो और अगला बंदा आपका गर्विदा हो जाता है, आपका दीवाना हो जाता है, आपका फैन हो जाता है। आपके अल्फाज अगर ऐसे होते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके अंदर नहीं होती लेकिन उनको आपको डेवलप करना पड़ता है। वो डेवलप आप कैसे करते हो, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके आप करते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको बेसिकली स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है हम सब के लिए, हमारी लाइफ के लिए, इस चीज के लिए क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ को सिक्योर करना होता है, हमने अपनी लाइफ को आगे लेके चलना होता है। आप इस सिस्टम में मौजूद है, आप इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है जहां से ना सिर्फ आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं बल्कि आगे के लोगों की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि सर मुझे फटाफट से कामयाबी मिल जाए, मैंने सिस्टम को स्टार्ट कर लिया, मुझे फटाफट से करोड़ों की इनकम आना शुरू हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि सर मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, सिस्टम में आ चुका हूँ, अकाउंट बना लिया है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, पैसे आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, जब तक आप सिस्टम को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हमेशा काम की मोहताज होती है। ठीक है, कामयाबी हमेशा काम की मोहताज होती है क्योंकि कामयाबी काम से जुड़ी हुई है। अगर काम नहीं होगा तो कामयाबी नहीं होगी। इस काम को निकाल दिया जाएगा तो पीछे याबी रह जाएगा, तो याबी का तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर काम नहीं है तो फिर पीछे याबी का क्या मकसद होगा, कोई मकसद नहीं है। तो काम जरूरी है। ठीक है, आज मैं आप सबका पहले प्रॉपर्ली माइंडसेट करूंगा कि माइंडसेट हमारा किस वे में होगा, हम किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब हमारा माइंड ही हमारा साथ नहीं देगा, हमारी सोच ही हमारे साथ नहीं देगी, हम ही अपने आप का साथ नहीं देंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे। ठीक है, अगर आप अपने आप से हार जाएंगे ना तो फिर हर बंदा आपको हरा देगा, लेकिन अगर आप अपने आप से ही नहीं हारेंगे ना तो कोई भी बंदा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कभी भी हरा सके। ठीक है, तो अक्सर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। ठीक है, एक नाकाम लोग होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, कामयाब लोग होते हैं। ठीक है, कामयाब लोग वो होते हैं जो हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उससे फायदा उठाते हैं। और नाकाम कौन होते हैं, जो हर अपॉर्चुनिटी को फेक एंड फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सब मेंबर से रिक्वेस्ट है, आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, कभी भी लोगों की बातों में ना आना। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं पे जाने वाला नहीं है। ठीक है, बेफिक्र होकर आप काम कर सकते हैं, किसी की बातों में आपने नहीं आना और शुरू करके आपने अपने माइंडसेट से काम करना है और चीजों को सीखना है। आप मुझे बताइए कितने मेंबर्स रेडी हैं जो कि प्रोफेशनली यहाँ पे स्किल्स लेने के लिए, माइंडसेट के लिए, टारगेट के लिए यहाँ पे सेशन में आए हैं, जिनको मैं आज के सेशन प्रोवाइड करूंगा। जल्दी से चलें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई किया है कि आज हमारा सबसे पहले क्या चीज होगी, हमारा माइंडसेट होगा। अब माइंडसेट बेसिकली होता क्या है, माइंडसेट पहले होता है जब आप सपोज करें आप अगर शादी पे जाते हैं ना, किसी की शादी पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि भाई मैंने फ्ला ड्रेसिंग करनी है, फ्ला फंक्शन पे मैंने फ्ला पहना है, फ्ला सैंडल पहनने हैं, फ्ला मैचिंग करनी है, फ्ला फ्ला मतलब कुछ भी आपका माइंडसेट होता है तो आप प्लानिंग करके जाते हो। आपने अगर घर से बाहर निकलना है, आउटिंग के लिए जाना है, तो आप पहले डिसाइड करते हो कि किस रेस्टोरेंट में जाना है। ठीक है, आप वहां पे डिसाइड करके जाते हो, माइंडसेट बना के जाते हो, माइंड बना के जाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं पे भी जाते हो, मीटअप करने के लिए जाते हो, रिलेटिव्स के घर जाते हो, तो सबसे पहले आप ये माइंडसेट बनाते हो कि पहले किसके घर जाना है और दूसरी बारी में किसके घर जाना है। आपका माइंडसेट होता है, तब आप काम करते हो, आप जा भी पाते हो कि माइंड ने आपको बताया क्या करना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया तो किसने बताया आपको सिस्टम ज्वाइन करना है, आपके माइंड ने बताया। आपके माइंड ने बताया कि सेशन अटेंड किया है, सेशन बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी इफेक्टिव लोग वर्किंग कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो मुझे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। आपने स्टेप ले लिया। अब यहाँ पे आके लोग गलती क्या करते हैं, देखिए वो अक्सर कहते हैं ना कि यार एक स्टेप लो
एक स्टेप लोगे तो कामयाबी मिलेगी। देखिए एक स्टेप लेना ज़रूरी होता है, लेकिन एक स्टेप के बाद आपको सेकंड स्टेप भी लेना होता है, ठीक है? बहुत से लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, बहुत से लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं कि वो जस्ट इनिशियल स्टेप लेते हैं, सेकंड स्टेप नहीं लेते। सेकंड स्टेप से मतलब एग्जांपल दूँगा समझ आ जाएगी। आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ी होती है घर में, हर इंसान के घर में होगी, ठीक है? जब आप एक स्टेप लेते हो, आपको पता है कि मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे जाना है, तो आप एक स्टेप ले लेते हो, ठीक है? अब एक स्टेप लेके आप स्टिल वहीं पे रहते हो, तो दूसरा स्टेप उठाते ही नहीं हो। तो मुझे बताएं कभी भी आप ऊपर स्टेयर तक पहुंच जाएंगे, आप मेंबर्स बताएं, मुझे देखना है कि कौन से मेंबर एक्टिव बैठे हैं जो कहते हैं कि जी सर पहुंच जाएंगे, वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप एक स्टेप उठा लो तो उसके बाद सेकंड स्टेप उठाओ ही ना, तो क्या ऊपर दूसरी मंजिल तक, दूसरे पोर्शन तक पहुंच जाओगे? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से, मुझे आप लोगों का पैशन देखना है, मुझे देखना है कि कौन एक्टिव बैठा हुआ है, ठीक है? तो मुझे आप लोगों से सवाल भी करने हैं, फिर आपका माइंडसेट बड़े अच्छे से क्लियर होगा कैसा होता है, ठीक है? ओके, जबरदस्त। अब मुझे यहाँ पे आप एक और चीज बताएं। मैंने फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है? अकाउंट बना लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, सिस्टम क्रिएट कर लिया, स्लोट्स एक्टिवेशन होगी, सारा कुछ हो गया। ये मेरा इनिशियल स्टेप था। मैं ट्रस्ट वॉलेट बनाया, अकाउंट बनाया। अब इनिशियल प्रोसेस के बाद मैं काम को सीख नहीं रहा, मैं काम को समझ नहीं रहा, मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं अटेंड कर रहा, मैं समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने कैसे काम करना है। मैं एक स्टेप तो मैंने ले लिया, अब सेकंड स्टेप नहीं मैं ले रहा, समझ नहीं रहा, सीख नहीं रहा, देख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। मैं कामयाब हो जाऊंगा फोर्स आवर में? जल्दी से बता दें। फोर्स आवर में क्या किसी दुनिया के किसी भी निजाम में कामयाब हो जाऊंगा? मुझे जल्दी से बताएं, अगर आपको लगता है तो बताएं कि हाँ भी सर, हाँ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजोरिटी के क्या आंसर है, नो नो नो। तो न्यू कमर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, अब आपने पहले लर्निंग करनी है। ये मस्ट है, लर्निंग करेंगे तो ही अर्निंग होगी। लर्निंग जो होगी ना बहुत बेस्ट होती है आपके लिए। आप लर्निंग करते हो, आप देखें डॉक्टर है ना, डॉक्टर पहले डॉक्टरी की प्रॉपर बुक्स पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, फिर वो जाके एमबीबीएस डॉक्टर कहलाता है। एक इंजीनियर है ना, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो उसने प्रॉपर बुक्स पढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 क्लास में था, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, फिर जाके वो कामयाबी की सीढ़ी पे गया और फिर काम हुआ और फिर वो कामयाब हुआ और फिर अपने आप को आगे लेके चला। तो यार जब हर निजाम में आपको काम सीखना जरूरी होता है, 16 साल की स्टडी आप किस लिए करते हो? एक डिग्री लेने के लिए। क्यों? आप छोटे जब फर्स्ट क्लास में होते हो, सेकंड में होते हो, थर्ड में होते हो, आपका एक माइंडसेट बना दिया जाता है क्या कि बेटा तुमने बड़े होके मेडिकल करना है, बेटा तुमने बड़े होके इंजीनियरिंग करनी है, बेटा तुमने बड़े होके सीए करना है, ठीक है? आपका माइंडसेट बन गया और आपको पता है कि मुझे अगर मेडिकल करना है तो सबसे पहले मुझे मैट्रिक को क्लियर करना है, मैट्रिक को क्लियर करने के बाद मुझे इंटर को क्लियर करना है, इंटर को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा डिग्री लेवल के ऊपर। आप करते हो, ठीक है? तो ये माइंडसेट, तो जब फोर्सेज में आ जाते हो, प्रोफेशनल सिस्टम में आ जाते हो, प्रोफेशनल सिस्टम में आने के बाद आप कैसे कह सकते हो कि आते ही आपको सारा कुछ मिल जाए? कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें। मैंने सीखना है, और सीखा कब जाएगा? जब आप अपना माइंडसेट क्लियर करेंगे। और माइंडसेट कब क्लियर होगा? जब आप पैशनेट होंगे, ठीक है? तो ये चीज सबसे पहले माइंडसेट। अब मुझे बताएं किन किन मेंबर्स को बेसिकली माइंडसेट का पता चल चुका है कि माइंडसेट होता क्या है? मुझे जल्दी से बताएं। आप लोगों को यहाँ पे प्रोमिनेंट नाम तो ऊपर शो हो रहे हैं, मुझे पता चलना चाहिए किन को माइंडसेट क्लियर हो चुका है और कौन कह रहा है कि जी सर मैं सबसे पहले काम को सीखूंगा। मुझे यहाँ पे न्यू कमर्स की कमेंट मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि ओल्ड कमर तो ऑलरेडी सीख रहे हैं, काम को समझ रहे हैं। न्यू कमर जो कि सिस्टम में न्यू ज्वाइन हुए हैं, देखिए अल्लाह ताला की बागजात कहती है कि जब आप किसी कामयाबी की तरफ जाने वाले होते हो ना, तो आप अपनी उस कामयाबी के ऊपर फोकस करके मेहनत करके काम करो, तो आप जरूर कामयाब होगे, ठीक है? हमारों के लिए एक ही मशवरा है, सारों के लिए एक ही एडवाइस है। सबसे पहले माइंडसेट बना लें, माइंडसेट बना के काम करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से काम होगा और खुद को भी आगे लेके चलेंगे, ठीक है? ओके मेंबर्स, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत से मेंबर्स का माइंडसेट क्लियर हो चुका है। अब माइंडसेट क्लियर होने के बाद हमें प्रॉपर्ली यहाँ पे चीज क्या चाहिए होती है, ठीक है? देखिए कामयाबी के लिए काम जरूरी है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, काम जरूरी है कामयाबी के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब माइंडसेट करने के लिए जो हमें चीजें क्या, मैंने निचोड़ आपको बता दिया, डेफिनेशन मैंने कर दी, कुछ स्टेप्स अब बताऊंगा, ठीक है? स्टेप्स अब यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टारगेट होंगे, समझ में होगा तो ही आप आगे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्लियर टारगेट होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर बनने के लिए आपका टारगेट होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, उसके लिए आप सबसे पहले मैट्रिक मिडिल क्लियर करते हो, फिर मैट्रिक क्लियर करते हो, फिर इंटर क्लियर करते हो, फिर जाके डॉक्टरी की फील्ड में आप आगे आगे प्रोफेशनली आते हो, ठीक है? तो सबसे
पहले क्लियर टारगेट, अपने माइंड का एक टारगेट बनाएं कि मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया है, तो फोर्साज को ज्वाइन करने के लिए मेरा क्या टारगेट है, मैंने 1 महीने में क्या टारगेट अचीव करना है, दूसरे महीने में क्या टारगेट अचीव करना है, मैं अपने आप को 6 महीनों बाद किस लेवल पे देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को 1 साल के बाद किस लेवल पे देखना चाहता हूँ। क्लियर टारगेट होना चाहिए। ये नहीं टारगेट होना चाहिए कि यार 6 महीने का टारगेट ये लगाता हूँ कि मैं यहाँ से तकरीबन है ना 5 लाख की इनकम करूँ, लेकिन 6 महीने का तो आप टारगेट बना रहे हो, लेकिन अभी 2 महीने हो गए हैं और आप कह रहे हो कि मैं 1 साल में फिर 10 लाख कमाऊं। 6 महीने वाला तो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर नहीं था। तो आपको टारगेट जो है क्लियर करना है, अपने आपको एक क्लियर कट वाजिया टारगेट बताना है कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हो, आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, आपका माइंडसेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले एक टारगेट बनाए कि अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, अपनी मैरिज के बाद की लाइफ के लिए काम करना है, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अपने स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, लोगों में अपनी प्रॉपर्ली पब्लिसिटी के लिए, लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए, लोगों की फलाह करने के लिए आपने अपना काम करना है, टारगेट बनाना है, तो उस टारगेट पे काम करें। जब क्लियर कट टारगेट होगा अच्छे से काम कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर प्लानिंग और टारगेट, क्लियर टारगेट का, इन दोनों का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कि फ्यूचर कहाँ से रिलेटेड होता है, आपके आने वाले वक्त से रिलेटेड होता है, और टारगेट्स कहाँ से रिलेटेड होता है, ये भी आने वाले वक्त से रिलेटेड होता है। टारगेट आपने सेट कर लिया तो आपने क्या की, फ्यूचर की प्लानिंग की। बहुत से लोगों की फ्यूचर प्लानिंग ये होती है कि भाई मेरे पास अच्छा, नहीं ये होती है कि भाई मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा बंगला हो, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपने शोहर का सहारा बन सकूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी शादी के लिए सपोर्ट करूं। एक आपको बहुत चीज बताऊं, लड़कों की लाइफ में अक्सर मेजोरिटी में होता है कि आप लोग मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकलते हो ना, मेजोरिटी बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि यार लड़का जो होता है ना वो कुछ भी फेस नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। भाई जब लड़कों की लाइफ होती है ना, तो लड़के जब अपनी शादी की बारी आती है, कोई इस तरह की लाइफ होती है ना, तो बहुत सी चीजें ऐसी पीछे जाती हैं, क्योंकि जब लड़का कमाने वाला हो जाता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बन जाती हैं। भाइयों की जिम्मेदारियां, बहनों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, अपनी शादी की जिम्मेदारियां, लाइफ की जिम्मेदारियां, फ्यूचर की जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारी होती है आप लोगों के ऊपर। माइंडसेट क्लियर करें यार, माइंडसेट क्लियर करेंगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छे से आगे जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अच्छा आईफोन होना चाहिए, अच्छा पहनना होना चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। कैसे होगा? प्लानिंग अच्छी है, लेकिन आपका प्लान अच्छा है, ठीक है, प्लान अच्छा है और सोच अच्छी है, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं है। प्लानिंग बनाए, प्लानिंग कैसे बनाए, आपको मैंने बताया था टारगेट। अगर आपका टारगेट है 6 महीने में 5 लाख कमाने का, 6 महीने में 10 लाख कमाने का, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपने एक टारगेट बनाया कि मैंने 6 महीने में 60 लाख कमाना है, एवरेज क्या आएगी 1 महीने की? 10 लाख की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपने आज 1 महीने में 10 लाख का टारगेट है, तो कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आप कहते हैं सर 1 महीने में 2 लाख की मेहनत कर रहा हूँ। भाई 8 लाख कहाँ से आएगा? तो अगर 10 लाख का टारगेट रखा है तो मेहनत भी 10 लाख वाली करो, ठीक है। जब टारगेट क्लियर होगा, फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दोनों के दोनों पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप आगे काम कर सकोगे। मुझे जल्दी से बताएं, माइंडसेट क्लियर हो चुका है कि मेरे पास इनिशियल टारगेट्स होने चाहिए। मैं आप लोगों से टारगेट भी पूछूंगा, मैंने पूछना है कि आप लोगों के टारगेट्स क्या हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, बल्कि चले मैं ड्यूरिंग सेशन, बल्कि आप मुझे बताएं। टाइम हमारे पास बहुत पड़ा है, हमारे पास तकरीबन 18 मिनट पड़े हुए सेशन एंड होने में, उसके बाद सेशन वाइंड अप हो जाएगा। मुझे टारगेट्स बताएं, बैक जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में टारगेट्स जो है ना वो मेंशन करें, ताकि मैं दोबारा हूँ तो मुझे पता चले कि आप लोगों के टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। टारगेट्स और फ्यूचर प्लानिंग मोस्ट इफेक्टिव है आपके माइंडसेट को क्लियर करने के लिए और आपका माइंड सेट करने के लिए, ठीक है। जब भी इंसान कोई कामयाब होता है ना, उसने हमेशा माइंड सेट किया होता है। आप दुनिया का सक्सेसफुल फुटबॉलर है रोनाल्डो, आप उसको जानते हो, मेसी को भी जानते हो, दोनों टॉप के हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब ये मैदान में उतरते हैं, अब मैदान में उतरते हुए जब वो फुटबॉल को करते हैं, वो माइंडसेट के साथ किक करते हैं, मैं किस फोर्स से लगाऊंगा किक और किस एंगल से लगाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उस एंगल में, उस वे में, उस तरह की मूवमेंट करके फुटबॉल जो है ना वो गोल हो जाएगा और कीपर को मिस कर जाएगा।
दुनिया के ये कामयाब तरीन लोग क्यों हैं? आप अक्सर स्पेसिफिकेशन देखते हो कि उस बंदे ने किस तरह से जंप लगाया और किस वे में फुटबॉल को हिट किया और फुटबॉल जो था वो जाके गोल हो गया। आप देखते हो अफरीदी की मिसाल लेते हो कि अफरीदी इतना सबसे बड़ा छिक्का उसने क्यों मारा, किस वजह से मारा? उसने माइंडसेट बनाया और उसके माइंड ने उसको जवाब दिया था कि भाई तुम कर सकते हो। उसने करना है, उसने किया। दुनिया आज उसको जानती है। बिल गेट्स जिसको आप लोग देखते हो कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, ठीक है, उसने माइंडसेट क्या बनाया था? आपको पता है कि वो बिल गेट्स जब कॉलेज में होता था तो सबसे नालायक बंदा यही था, ठीक है, लेकिन आज वो सॉफ्टवेयर का कहते हैं ना कि फादर ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कह रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना करोड़ों अरबों उसके पास डॉलर सारा कुछ उसके पास मौजूद है, ठीक है। तो क्या माइंडसेट क्लियर किया, अपना माइंडसेट बिजनेसमैन वाला बनाया, फ्यूचर प्लानिंग की, वो भी समझ में आया। चले मैं देख लेता हूँ हमारे मेंबर्स के क्या टारगेट्स हैं। मेंबर्स के टारगेट्स, ओके मेंबर्स, जबरदस्त। earning a lot of earning as much as I can, ओके जबरदस्त सर। मेरा टारगेट ये है कि एक दूसरी मैम फरा नूर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें मैम फरा, यू आर इंस्पायरेशन फॉर आवर फीमेल लीडर्स, माशाल्लाह से आपको कामयाब दे। ओके नेक्स्ट 6 मतलब फॉर्चुनर लेनी है, अल्लाह ताला आपको जरूर दे। यहाँ पे हमारे पास और भी मेंबर हैं, माइंडसेट से फोकस करें। और सर सगीर साहब का ये हाउस बिल्डिंग कार हज ऑफ द वर्ल्ड हॉस्पिटल, ठीक है, ओके हॉस्पिटल बिल्डिंग समथिंग, माशाल्लाह वेलफेयर भी साथ साथ ही है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखिए टारगेट्स आपने बनाए हैं, टारगेट्स आपने सेट किए हैं, इन टारगेट्स पे काम भी करना है हमने, ठीक है। देखिए टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, ठीक है। 10 लाख की मेहनत करोगे, आपकी टीम मिलकर काम करेगी तो आप 10 करोड़ कमा सकोगे। आप एक हज की मेहनत करोगे ना कि एक हज मैंने अपने लिए करना है, तो जब आप टीम वर्क में काम करोगे तो आप साथ अपनी फैमिली को भी हज पे लेके जा सकोगे। ये टीम वर्क का फायदा होता है, ठीक है। ताला की बात आप सबके टारगेट्स को अचीव करें, आप मेहनत से काम करें तो इंशाल्लाह जरूर टारगेट अचीव होंगे। ओके मेंबर्स, नेक्स्ट हम फोकस करते हैं, फोकस ऑन सक्सेस। फोकस ऑन सक्सेस, इसका क्या मतलब होता है कि अपने माइंड में सिर्फ एक चीज बिठाएं, मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाबी लेनी है, कुछ भी हो जाए मैंने कामयाबी लेनी है। हमेशा कामयाबी की तरफ फोकस करें, फोकस करें, फोकस करें। फेलियर आएंगे, फेलियर आएंगे, नाकामी मिलेगी, नाकामियों को फेस करें, फिर से फोकस करें कि कामयाबी के लिए काम करना है भाई, कामयाबी के लिए काम करना है। और अगर मुझे नाकामी हो रही है, मुझे फेलियर्स आ रहे हैं, तो मैं काम तो कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ और याबी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जब काम करेंगे और याबी दोनों मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी, सक्सेस बन जाएगी और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। और कामयाबी और सक्सेस किसके माइंड में होती है? पैशनेट पर्सन के माइंड में होती है, मोटिवेटेड पर्सन के माइंड में होती है, जिसके टारगेट्स क्लियर होते हैं, जिसका फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, जिसने फ्यूचर में कुछ बनना होता है ना, उसका फोकस होता है सक्सेस के ऊपर, उसका फोकस होता है कामयाबी के ऊपर, उसका फोकस होता है कि अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर जिस मेहनत से, जिस स्ट्रेटेजी से, जिस जज्बे के साथ, पैशन के साथ उस बंदे ने काम करना होता है, इसलिए उसका फोकस होता है और वो फ्यूचर में आने वाला बेहतरीन इंसान बन जाता है और कामयाब इंसान बनता है, ठीक है। देखिए दुनिया में बहुत से लोग कामयाब होते हैं, बहुत से लोग, लेकिन मैं कामयाब उसको मानता हूँ जिसके लोग तारीफ करते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, जिसको लोग प्रॉपर्ली उसको वो आता है और उसकी जी आयन जैसे कहते हैं ना, खुशामद करते हैं, उसको वेलकम करते हैं हर लिहाज से और उसको दिल से इज्जत देते हैं, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान कामयाब है जिसको दिल से इज्जत दी जाती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप जिंदगी में आए हो, हमें तो देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेशक हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की बाज़त ने कि मेरी इबादत करो, अपने लिहाज से नमाज पढ़ो, नमाज जरूर पढ़ा करें और दुआ भी किया करें, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। और उसके बाद हमारी कामयाबी क्या है? जब आप अपनी लाइफ में जीरो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास सारी आसाइशें हों। कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कहते हैं कि मेरे पास कुछ ना हो। सब इंसान कहते हैं कि मेरे पास सारा कुछ मौजूद हो, सब कुछ होगा, मैं क्या है, देखिए जब सब कुछ मौजूद होगा, आपकी लाइफ भी सुकून में हो रही होगी, आपके रिलेटिव्स भी आपके पास होंगे, हर चीज पास होगी। पर्पस ऑफ लाइफ की आपका जिंदगी का जीने का क्या मकसद है? आप जिंदगी में आए हो या आपने फिर सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है? फोर्स में आने के बाद आपकी क्या जिंदगी है, ठीक है। फोर्स में जब भी कोई बंदा कदम रखता है ना, मोस्टली मेंबर ना, मेजोरिटी फोर्स में आके
और या नेटवर्क मार्केटिंग में आके लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे की इनकम को देख के ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं इस सिस्टम में आते ही मुझे कुछ पैसे तो ना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ को लगता है कि पता नहीं फोर्सा को ज्वाइन करते ही मेरे पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी, मेरे पास लैंडलॉर्ड हो जाऊंगा मैं, गाड़ियां बंगले सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई जो लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, पैसे के साथ काम करना पड़ता है, सेशन अटेंड करने पड़ते हैं, काम को सीखना पड़ता है, फैमिलीज को भी टाइम देना पड़ता है, सिस्टम को भी टाइम देना पड़ता है। आप देखें बहुत सी फीमेल हाउस वाइफ होंगी, उनके जो है हस्बैंड होते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं ना काम करने के लिए, क्यों जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, वो क्यों जाते हैं? भाई उनका माइंडसेट है कि भाई सुबह से जाना है, इतने बजे शॉप पे जाना है, या इतने बजे फैक्ट्री पे जाना है, या इतने बजे कहीं पे भी जाना है, तो इतने बजे वापस आना है शाम को, तो फिर पैसे आएंगे, फिर कमाएंगे, फिर ही होगा। तो जब सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है एक टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी पे काम करके फॉरेन कंट्रीज है, यूरोप आज इतनी सक्सेस पे चला गया है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इतनी सक्सेस पे चला गया है, आप क्यों नहीं जा सकते? टेक्नोलॉजी तो आपके पास भी है, सारा कुछ तो आपके पास भी है। पता चलता है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, दूसरे लोग अगर कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी कामयाब होंगे, आप भी आगे जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना होता है, माइंडसेट क्लियर करना होता है। जो टेक्नोलॉजी मिली है उसको यूज करें और उसको देखें, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपके पास है क्लियर फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, कि हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहें, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। जब भी आप नेगेटिव होने लगते हैं ना, मोटिवेशन सुनना शुरू कर दिया करें, मोटिवेशन लेना स्टार्ट कर दिया करें, खुद को मोटिवेट किया करें, खुद को मोटिवेट किया करें, खुद को पैशनेट किया करें। नेगेटिव इंसान को जितना मर्जी आप पॉजिटिव कर लो, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप या किसी पॉइंट पे आके नेगेटिव हो रहे हैं ना, फिर आपको ठीक किया जा सकता है। अगर आप शुरू से नेगेटिव नहीं है, अगर आप शुरू से नेगेटिव है, तो आपको कुछ भी कर लिया जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखते हैं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक मोटिवेटेड पर्सन एक नेगेटिव पर्सन को मोटिवेट कर रहा हूँ ना, तो वो जब उसके साथ मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर एक बंदा नेगेटिव नेगेटिव के वाले बंदे को समझाएगा, तो वो नेगेटिव वाले बंदे की बात को जल्दी फॉलो कर लेगा, कि भाई ये बंदा भी मेरी तरह का ही है और मुझे ये बात समझा रहा है ना, तो मेरे फायदे की करेगा। तो नेगेटिव बंदा नेगेटिव बंदे को समझा सकता है, उसको पता है कि भाई मैं भी जो हूँ ना, मैं भी नेगेटिव बंदा हूँ, बुरी सोचे सोचता हूँ और बुरा ही सोचता हूँ और हमेशा नेगेटिव रहता हूँ। मुझे भी नेगेटिव ही चीजें समझ में आती हैं और नेगेटिव में काम करता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव बंदे की बात फॉलो करेगा, वो पॉजिटिव की कभी फॉलो नहीं करेगा। तो हमेशा खुद को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे, पैशनेट रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे और अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्ली इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू फॉलो टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी हैं कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपका प्रॉपर माइंडसेट कर सकती हैं, किस माइंडसेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हो। तो ये मैंने आपको चीजें बताई, जिन चीजों पे आपने काम करना है, माइंडसेट अपना क्लियर करना है, चीजों को समझा करें, देखा करें। हर चीज पे ये नहीं होता कि सर मुझे काम बता दे, सर मुझे काम बता दे। काम आपको बताया जाएगा, भाई पहले इस काम को सीख तो लें, काम को सीखेंगे तो करेंगे ना। आप साइकिल के ऊपर बैठ जाएं, साइकिल आपको चलानी ना आए, फटाफट से ये कहते हैं कि मैं साइकिल चला के आगे पहुंच जाऊं, किसी मंजिल तक पहुंच जाऊं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप एक पैडल उसको चलाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, फिर पैडल चलाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो इस सिस्टम में आने के बाद भी आप क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, नीचे गिरते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आते, आप डिमोटिवेट होते, लेकिन खड़े हो जाओ, मोटिवेटेड हो जाओ। क्योंकि आपको गिरना है, तो फिर चोट लगेगी तो इसका एहसास होगा। मैं बाइक से गिरता हूँ, बार बार गिरता हूँ, तो फिर ही मैं बाइक चलाना सीख जाता हूँ ना। तो अगर मैं बाइक से एक बार गिरूँ और मैं ये कह दूं कि मैंने बाइक नहीं चलानी और मैं नहीं चला सकता, तो मैं कभी भी नहीं चला सकता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सेशन यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। बच्चा जब पैदा होता है छोटा सा, ठीक है, बोर्न बेबी होता है, बेबी हो जाता है, उसके बाद उसके फादर उसके मदर क्या करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ के, ठीक है। होता कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। पेरेंट्स होते हैं, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। लेफ्ट हैंड उसकी मदर ने पकड़ा होता है, राइट हैंड उसके फादर ने पकड़ा होता है, चलना सिखा रहे होते हैं। वो बच्चा क्या कर रहा होता है, स्टेप ले रहा होता है। उनके पेरेंट्स ने उस बच्चे के हाथ पकड़े होते हैं, पाँव नहीं पकड़े होते। उस बच्चे को छोटे से को भी इतना यकीन हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, अगर मैं अपना एक स्टेप आगे उठाऊंगा ना, तो मैं गिरूंगा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने पकड़ा हुआ है। स्टेप आगे लेता है, कोई एक दूसरा स्टेप लेता है, उसके पेरेंट्स थोड़ा सा उसको छूते हैं कि भैया ऐसा खुद चले।
वो क्या करता है, फटाफट से बच्चा नीचे गिर जाता है, ठीक है। पेरेंट्स उसका फिर हाथ पकड़ते हैं, फिर उसको उठाते हैं, फिर वो 2-3 स्टेप लेता है, वो फिर आगे जाके जब 2-3 स्टेप कंटिन्यूअसली सीक्वेंस के साथ ले लेता है ना, पेरेंट्स उसका हाथ छोड़ देते हैं। वो बच्चा, जिस बच्चे ने पहले स्टेप पे गिर गया था, वो 2 स्टेप लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। एज़ इट इज़ करते कंटिन्यूअसली क्या होता है कि 2-3 स्टेप लेने के बाद जब पेरेंट्स उसके हाथ छोड़ के ना बच्चे के, तो बच्चा फटाफट से पाँव चलाता-चलाता 5, 6, 7, 8, 10 स्टेप फटाफट से ले लेता है और फिर आगे जाके गिरता है। और एट द एंड क्या चीज़ होती है कि उस एक दिन उस बच्चे को पेरेंट्स के हाथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और खुद ही खड़ा होता है, खुद ही चलता है, खुद ही गिरता है, फिर उठता है और एक सीक्वेंस के साथ वो बच्चा पूरे घर में चलता-फिरता रहता है। और फिर आप ये देखते हो कि यार हफ्ता पहले तो इसको चलना सिखा रहे थे, आज ये हमारे काबू ही नहीं आ रहा। कभी कहीं पे गुस्सा होता है, कभी कहीं पे गुस्सा होता है। तो एज़ इट इज़ जब आप सिस्टम में आ गए हो, सिस्टम में आपको काम सिखाया जा रहा है, तो ऐसे ही होना है। काम सीख लेंगे ना, तो पता ही नहीं चलना कि आप कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी कामयाबी पे चले जाएँगे, कहाँ पे किस-किस सक्सेस पे पहुँच जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं, ये स्किल्स हैं, ये चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। लर्निंग प्रोसेस है। आप गिरेंगे, आपको उठना पड़ेगा। आप गिरेंगे, आपको उठना पड़ेगा। आपका लीडर, आपका अपलाइन, मैं आपको सहारा दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप जहाँ पे गिरते हो, मेरी ज़रूरत पड़ती है, मुझे बताओ। अपने अपलाइन्स को बताओ, आपको सहारा दिया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको प्रोमिनेंट किया जा रहा है, तो मुझे बताएँ, जब चीज़ें प्रोमिनेंट की जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है, तो फिर कैसे आप कामयाब नहीं होंगे? आप बिल्कुल कामयाब होंगे, तो अपनी चीज़ों को समझा करें, चीज़ों को देखा करें, फिर ही कामयाबी मिलेगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। और वो एक दिन कौन-सा है, ये ना तो मुझे पता है और ना ही आप लोगों को पता है, लेकिन वो एक दिन बहुत जल्दी आएगा, जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे, कंटिन्यूअसली स्किल्स को डेवलप करोगे और कंटिन्यूअसली काम करोगे, फिर ही कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये था आज का हमारा एक सेशन, जिस सेशन में आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया गया है, चीज़ों को सिखाया गया है, समझाया गया है। देखें, अब इंसान जो होता है ना, वो आप अपने आप को खुद कामयाब कर सकते हो। मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता। मैं आपको प्रॉपर वे बता सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ कि भई ऐसे कामयाब हो सकते हैं, इन चीज़ों पे फ़ॉलो करें। टीचर होता है ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको लेक्चर दे देता है, कोई टॉपिक होता है ना, लेक्चर दे देता है। पूरे 50 स्टूडेंट की क्लास को वो बंदा लेक्चर दे देता है, उसमें से कौन टॉप करते हैं? 50 के 50 टॉप नहीं करते। हालाँकि टीचर ने तो डिलीवर 50 के 50 को एक ही चीज़ की थी, हर टॉपर को बताई थी और फेल होने वाले को बताई थी। अब टॉपर में और फेल होने वाले में फ़र्क क्या था? टॉपर ने फोकस किया था, टॉपर ने एक-एक बात को समझा था, टॉपर ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस की थी, टॉपर ने फिर उसी तरह रिप्रेज़ेंट किया एग्ज़ाम में जाके, जैसे उसको टीचर ने सिखाया था। और जो था आपके पास, जो प्रॉपर्ली जो फेल हुआ, उसने ना तो ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग लेक्चर टीचर की बात को फ़ॉलो किया और ना ही उसने उस तरह से उसको याद किया, ना रिमाइंड किया, ना इम्प्लीमेंटेशंस की और ना ही ऑन द डे जब उसका एग्ज़ाम था, उस तरह से जाके उसने रिप्रेज़ेंट किया और वो हो गया फेल। और फिर वो बाद में कहता है, यार पढ़ाई जो होती है ना, बकवास होती है। पढ़ाई जो होती है बकवास होती है, हमें नहीं सिखाया जाता। इतने साल पढ़ा, कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो अपनी बात सिर्फ इतनी बताई जाती है कि सिखाया तो उस टीचर ने वही कुछ था जो 50 की 50 क्लास तो सिखाया था। अब जैसा कि आज के सारे सेशन में सबके सब मेंबर्स को मैंने एक ही चीज़ सिखाई है। किसी को मैंने इफेक्टिवली प्राइवेट में लेके जाके किसी को कुछ ऐसा नहीं बताया। अब सारों को एक जैसा सिखाया। अब इसमें से कुछ होंगे जो फॉलो करेंगे, कुछ होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सुना होगा, कुछ होंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ होंगे एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ होंगे कामयाब हो जाएँगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सबके सब इम्प्लीमेंट करें। तो चीज़ें देखें, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। आज अगर सर मसूद इतने सक्सेस पे हैं, मिस फराह इतने सक्सेस पे हैं, सर एहसान है, सर आमिर है, सर बासित है, मैम किन्ज़ा है, मैम अदन है, मैम यूसरा है। उसके बाद हमारे पास सर मलिक नईम साहब हैं, सईदा है, मैम सना है, मैम फिरोज़ा है, मैम ज़ूनी है, सर यहाँ पे हमारे पास मजीद है और हमारे पास मैम राबिया है। और कितने अच्छे और कितने बेस्ट लीडर हैं। मैम महक है हमारे पास, ये कामयाबी पे गए हैं। सर सलीम है, किस वजह से गए हैं? मैम सहर बानो है, इस वजह से गए हैं कि भाई इन्होंने काम को सीखा है। सीख के करेंगे तो कामयाबी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है? तो ओके मेंबर्स, दिल से दुआ है, दिल से आप लोगों के साथ एफर्ट है। इंशाल्लाह ज़िंदगी की इस सांस तक आप लोगों को सिखाता रहूँगा। जब तक सांस है तब तक आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जो चीज़ें सिखाई गई हैं उन पे काम करें और काइंडली मेहनत करें यार। मेहनत करें, मेहनत ही आपको कामयाब करेगी और इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स का प्राउड बच्चे। बहुत शुक्रिया मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।